पढ़ेंगे, मैंने आपको समझाया था स्वर के बारे में। जो वोल्स होते हैं वो 5 वोल्स होते हैं, 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। और इससे शुरू होने वाले लेटर के आगे या शब्द के आगे हम एन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि अभी पढ़ा था आपने, मैंने आपको समझाया था। तो अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम समझेंगे, पढ़ेंगे कि आर्टिकल एन का प्रयोग कहाँ होता है। यूज़ ऑफ आर्टिकल एन, है ना। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? वर्ड्स दे स्टार्ट विथ वोल्स एंड वी यूज़ एन, है ना। यानी जो शब्द स्वर से शुरू होते हैं और सिंगुलर वर्ड के होते हैं, सिंगुलर नाउन के जो होते हैं, उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए कुछ। तो पहला एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे, देखिए एग लिखा है, एग। देखिए बोलने में स्वर क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना। ए यानी जिसके जो स्वर बोलने में ए आता है या ओ आता है या, है ना, तो उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ए ई आई ओ यू के अलावा अगर बोलने में स्वर अगर आपका ए आ रहा है ना, या ओ आ रहा है, तो उसके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। या आई आ रहा है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल बोलने में ए आ रहा है, यहाँ स्वर क्या आ रहा है, साउंड क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हम काय का प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग यहाँ होगा, आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एलिफेंट, है ना, जो लेटर शुरू हो रहा है, इस वर्ड का लेटर शुरू हो रहा है ई से, यानी एलिफेंट, ए बोलने में आ रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे। यानी ए ई आई ओ यू, जो स्वर बोलने में जो आता है, ए आता है या आई आता है। इसी प्रकार से देखिए ओ आ रहा, ऑरेंज में ओ आ रहा है, ये लेटर शुरू हो रहा है वोल से। मैंने आपको समझाया था जो 5 स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, उसके आगे हम एन का प्रयोग करना है। कब करना है? जब आपका बोलने में स्वर आए, ओ आए या ए आए, है ना। तो आप देख सकते हैं ऑरेंज लिखा है, ओ से शुरू हो रहा है लेटर, तो एन का प्रयोग करेंगे। क्या कर पाएंगे हम? बोलने में अगर आपका स्वर जो साउंड आ रहा है ओ आ रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से मैंने अभी बताया था आपको कि आइसक्रीम, आई आ रहा बोलने में, स्वर है आ, है ना, तो उसके आगे भी हम एन का प्रयोग करेंगे। आपको विशेष ध्यान रखना है कि आई बोलने में आ रहा है, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से इंक पॉट या ई आ रहा बोलने में, है ना, स्वर आ रहा बोलने में, तो एन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ ईगल, ई बोलने में आ रहा है, ई ए जी एल, ईगल, तो उसके आगे काय का प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आउल, देखिए यहाँ पे आउल लिखा है, उल्लू, तो उसके आगे हमें एन का प्रयोग करेंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वहाँ बोलने में लग तो रहे थे वो बिल्कुल कि वो वोल से, लेकिन जैसे ओ एन ई, तो उसके आगे बोलने में कि स्वर क्या आ रहा है? वह आ रहा है बोलने, वन, इसलिए हमने वहाँ पे ए का प्रयोग किया था, है ना। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। देखिए आगे देखिए, यूज़ ऑफ आर्टिकल एन। अब हम आर्टिकल एन का प्रयोग और क्या कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे आगे हम। देखिए आगे आप देख सकते हैं, वर्ड दे स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट, जो स्वर जो है, जो शब्द व्यंजन से शुरू होते हैं, बट वी यूज़ एन, लेकिन हम वहाँ काय का प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। यानी जो शब्द जिनकी शुरुआत तो होती है कॉन्सोनेंट से, है ना, लेकिन हम काय का प्रयोग करते हैं वहाँ पे? एन का। तो उसके एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए पहला एग्जाम्पल है, ये सब देखिए आप, यहाँ पे एच ओ एन ओ यू आर, यहाँ पे देखिए शुरू कैसे हो रहा है? ये कॉन्सोनेंट से, है ना, ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं हो रहा है ये, लेकिन फिर भी हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये साउंड बोलने में क्या आ रहा है? क्या बोलते हैं इसको? ऑनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होनर नहीं बोलते, ऑनर बोलते हैं। ए साइलेंट है, इसके अंदर क्या बोला जाता है? ऑनर, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे और भी देखिए, यहाँ प्रयोग कर रहे हैं एच ओ यू आर, ये जो वर्ड आ रहा है पहला, जो पूरा वर्ड है ये, और इसका जो लेटर आ रहा है पहला एच आ रहा है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, लेकिन फिर भी हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये बोलने में आवर आता है। क्या आता है? आवर, है ना, घंटे मतलब घंटा, इसलिए हम यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ दिखा है ऑनेस्ट, ए साइलेंट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ऑनेस्ट, इसलिए हम यहाँ बोलने में उच्चारण क्या आ रहा है? आपका साउंड क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, ओ आ रहा है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनरेबल,
ए साइलेंट है, ऑनरेबल, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से ए में ले, ए बोलने पहले आ रहा है, क्या आ रहा है, साउंड बोलने में ए पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है, ए आ रहा है पहले बोलने में, ए में ले, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ बोलने में आ रहा है ए में, ए पहले आ रहा है बोलने में, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। ये सभी जो शब्द है कॉन्सोनेंट है ना, आप देख सकते हैं ये कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम यहाँ एन का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि साउंड बोलने में क्या आ रहा है, आपका स्वर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसलिए ए में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एन सी सी, ए पहले बोलने में आ रहा है, एन बाद में आ रहा है ना, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ भी हम प्रयोग करेंगे एक्सरे, ए पहले बोल रहे हैं हमारे, एन का प्रयोग करेंगे। एक्समस है ना, इसलिए हम यहाँ भी एन का प्रयोग करेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें, आपको पूरी समझ में आएगी, है ना। तो मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में जानकारी दी थोड़ी सी, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।